नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट के प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में। आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम बताएंगे कि सरकारी योजनाएं किस ग्रामीण क्षेत्र में और किन तबकों तक पहुंच गई है। वैसे तो कहने के लिए पूरा देश विकासशील हो गया है, लेकिन क्या हकीकत है इसकी, आज वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे सरकार की योजनाएं मूलभूत तरीके से ग्रामीणों तक या फिर निचले तबकों तक पहुंच सकी है या नहीं। एक तरफ योगी और मोदी सरकार गांव के विकास को लेकर तमाम तरह की विकासवादी योजनाओं का हवाला देती है। गांव को शहरों से सीधे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, कच्चे मकानों को पक्का किया जा रहा है, बिजली, पानी और पक्के रास्तों की सौगात देकर गांव के कायाकल्प करने की सपने भी दिखाए जा रहे हैं। वहीं बुंदेलखंड का एक गांव ऐसा भी है जो आज भी विकास की भीख मांगने को मजबूर है। विकास से अछूते इस गांव को ना तो आज तक पक्के रास्ते नसीब हो सके हैं और ना ही पक्के मकान। देश की आजादी को 75 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, बावजूद इसके गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच सकी है। ये वो तस्वीर है जो इंसान के माथे पर शिकन पैदा कर दे। इस गांव में बेटियों की शादी के लिए आज भी बाहर का रास्ता तय करना पड़ता है। जब हमारी टीम ने स्वयं जाकर इस बात के पीछे छिपी सच्चाई जाननी चाही तो उनके भी पांव के तले जमीन खिसक गई। अगर आपको अभी भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक नजर आप भी डाल लीजिए जनाब। हमारे लड़के पढ़ने जाते हैं स्कूल, तो इतना कीचड़ में टटते चले जाते हैं और आदमी नहीं जाता है तो उठा के ले जाते हैं। ये पका वो जाता है, हम भी जाते हैं, चार चार छह जने जाते हैं, जैसो कैसे वहाँ पर रह जाते हैं और नहीं कोनो साधन है। पढ़ते हैं और जैसे कभी लाइट नहीं चार्ज होती है चला के पढ़ते हैं। तो ये थी वो तस्वीर जिन्हें देखकर शायद आप भी दंग रह गए हो। ये वो लोग थे जिन्हें आज भी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। चेहरे बदले, हुक्मरान और अफसरशाही भी बदल गई, लेकिन जो ना बदल सका वो थी सरकारी सिस्टम की लापरवाह तस्वीर। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अगर लापरवाह अफसरों की इस बेरुखी को देखें तो अपने होनहार अफसरों का औहदा और भी ऊंचा कर दे। तारीफ इतनी करें कि शायद देश की आजादी से लगकर आज तक किसी ने भी नहीं की हो। ये योगी मोदी सरकार का विकास है साहब, नाम है गंजपुरा। विकासवादी सरकार में विकास का खुलकर बखान करती ये वो तस्वीर है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे। कच्चे रास्ते, कच्चे मकान और बिजली पानी जैसी आम जरूरतों को गंजनपुरा आज भी तरस रहा है। विकासखंड चरखारी के बेमरोली कला गांव में शुमार किए जाने वाला ये गांव देश की आजादी से लगाकर आज तक मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। आगे देखिए इस रिपोर्ट में। मतलब हमारे यह समस्या आई, हमारे लड़के पढ़ने जाते हैं स्कूल, तो इतना कीचड़ में टटते चले जाते हैं और पानी बारिश के पीछे जा ही नहीं पाते हैं। वहाँ से जब आते हैं तो दिक्कत में आते हैं बहुत। और लड़का यहाँ पढ़ते हैं तो मतलब लाइट का उजाला है तो ठीक है, दिया धर के पढ़ा दिया, जो वो भी नहीं, लाइट नहीं है तो चार्ज नहीं तो वो भी नहीं लड़के पढ़ पाते हैं। काफ़ी दिन समस्या कम से यहाँ हो गई हमको 50 साल 60 साल रहते रहते लगभग यहाँ कोई वो नहीं है। और यहाँ वोटों वाले आते हैं, मांग लेते हैं, ये वोट देना, वोट दे देते हैं और फिर जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है और हमारी समस्या बहुत खराब है। यहाँ जीतने के बाद आप कभी किसी के पास गए हैं इस समस्या को लेके? कोई नहीं गया, जाते हैं खूब तो कोई नहीं सुनता। चंद्रावल डैम से घिरे इस गांव में तकरीबन 10 से अधिक परिवार रहते हैं। बावजूद उसके चरखारी विकासखंड के बमहौरी कला में शुमार किए जाने वाले इस गांव की खुलेआम उपेक्षा की जा रही है। गंजनपुरा गांव में पहुंचने के लिए अगर कुछ है तो वो है ग्रामीण जनता द्वारा बनाया गया एकमात्र कच्चा पुल। बारिश के दिनों में टापू पर बसा ये गांव बेहद ही खतरनाक माना जाता है। पुल के अगल बगल पर काफी गहरा पानी भर जाता है। बावजूद इसके ग्रामीण जनता को इसी फिसलन भरे कच्चे रास्ते से मजबूरी में होकर गुजरना पड़ता है। गंजनपुरा में अगर किसी की भी तबीयत बिगड़ जाती है तो ऐसे में बीमार व्यक्ति को 4 इंसानी कंधों में लाद कर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। रही सही कसर बेटियों की शादी में पूरी हो जाती है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इस गांव में बेटियों की शादी नहीं की जाती है। जो भी एक बार इस गांव आता है वो दोबारा पलटकर विकास के वेंटिलेटर पर लेटे इस गांव की तरफ
रुख नहीं करता। कुल मिलाकर अगर कहें तो चुनावी वोट लेने आए समाजसेवी और गद्दारी नेता गांव के विकास को खोखले वादे तो करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद कोई भी दोबारा इस गांव नहीं आता। आज़ादी से लगाकर अगर इस गांव की जनता के नसीब में कुछ आया है तो वो है एकमात्र कच्चा पुल, जिसे जान जोखिम में डालकर स्कूली छात्र और गांव के लोग आज भी पार करने को मजबूर हैं। और हम बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से कोई साधन नहीं, और ना कुछ हुआ, गाड़ी वाले कीचड़ भी नहीं जा सकते हैं, और ना यहाँ कोनो साधन है। तो आप लोग कैसे लेके जाते हैं यहाँ से? हम ऐसे जाते हैं लेके कि ना इन कन्या में लेके जाते हैं, कोनो व्यवस्था जैसे ऐसी खराब होते हैं, बीमार आदमी नहीं जाता है तो उठा के ले जाते हैं। ये पका वो जाता है, हम भी जाते हैं, 4-4 6 जने जाते हैं, जैसो कैसे वहाँ पर है जाते हैं, और ना कोनो साधन है। और पानी को लेके क्या समस्या है? पानी का ऐसा साधन है, ये हैंड पंप है, ये एक हैंड पंप है, यो भी बिगड़ जाते हैं, और जब भी बिगड़ जाते तो हम बंदा को पानी पीते हैं, कीचड़ का पानी पीते हैं। बहुत इन्हें मुसीबत है यहाँ। घर घर रोशनी का वादा करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार में इस गांव को आज तक बिजली नसीब नहीं हो सकी है, जिसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा में पड़ता है। कई मर्तबा जनपद में काबिज अफसरशाही से बिजली की मांग की जा चुकी है। इसके बावजूद भी गांव में रोशनी के लिए आज भी लालटेन और दिए का सहारा लेना पड़ रहा है। आज़ादी से लगाकर आज तक इस गांव में लाइट नहीं पहुंच सकी है। गांव के अधिकांश छात्र छात्राएं दिए की रोशनी में पहले भी पढ़ने को मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं। लेकिन क्या मजाल है साहब जो कोई इस समस्या का समाधान कर दे। कुल मिलाकर अगर कहें तो आश्वासन के आसमान में इस गांव के बाशिंदे अभी तक टंगे हुए हैं। ऐसी सूरत में अब ये गांव फरियाद लगाए भी तो आखिर किससे। और जैसे कभी लाइट नहीं चार्ज होती ऐसे ला के पढ़ते हैं, और स्कूल भी नहीं जा पाते, वो कीचड़ भी होता है, और कीचड़ की वजह से स्कूल भी नहीं, ड्रेस खराब, स्कूल भी नहीं जा पाते। और कब से ये समस्या हो रही है आपको? जब से हमारा जन्म नहीं हुआ, जब वहीं से हमारे घर में ना बिजली है ना लाइट है। तो पढ़ाई करने में दिक्कत होती है या नहीं आपको? बहुत होती है, तेज ला के पढ़ते हैं कभी टॉर्च से। गरीब, बेसहारा और कच्चे मकानों में गुजारा करने वालों के लिए सरकार द्वारा पीएम आवास योजना चलाई जा रही है। ढिंडोरा भी जमकर पीटा जा रहा है। मंच पर खड़े होकर सफेद पोश नेता आसरा आवास को गरीब और बेसहारा तबके के लिए संजीवनी बता रहे हैं। ऐसे में बुंदेली कश्मीर नाम से मशहूर चरखारी विकासखंड में आने वाला गंजनपुरा गांव के कच्चे मकानों में गुजर बसर करने वाले परिवारों की पक्के मकान की तलाश आज तक पूरी नहीं हो सकी है। बमहौरी कला गांव में आने वाले इस गांव के लोगों द्वारा कई मर्तबा ग्राम प्रधान और सरकारी मुलाजिमों से पक्के मकान दिलाए जाने की फरियाद की जा चुकी है। बावजूद इसके इस गांव के लोगों के साथ अनाथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है। ना तो अभी तक ग्राम प्रधान ने उनकी फरियाद सुनी है और ना ही सरकारी अफसरों द्वारा इस गांव के बाशिंदों को पक्का मकान मुहैया कराया गया है। चुनाव नजदीक आने पर बरसाती मेंढक की तरह जनप्रतिनिधियों का भी गांव में आना शुरू हो जाता है। विकास को लेकर तमाम वादे भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कहानी पहले जैसी ही नजर आती है। कुल मिलाकर अगर कहें तो विकासवादी सरकार में ये गांव आज तक पीएम आवास योजना से सीधे तौर पर नहीं जुड़ सका है। बेबसी का मारा ये गांव कई दशकों से बेहाल था और आज भी बेहाल है। यहाँ जब शादी होती है तो यहाँ कोई जो है साधन वाधन नहीं है, न रास्ता है रास्ता नहीं है यहाँ। तो माँ बैसाख में शादी होती है, महापुषण में ठंडी में शादी नहीं होती है। तो कभी कभी जो है झुक जाते हैं तो जो है शादी भी छूट जाती है, शादी भी छूट जाती है। ना यहाँ कोई जो है दुख तकलीफ हो जाए तो यहाँ कोई साधन नहीं है। यहाँ जो है जहाँ एम्बुलेंस आ नहीं सकती है, 5 किलोमीटर है। यहाँ से जो है खटोली में या गाड़ी में धर के ले जाते हैं, खटोली में गाड़ी में धर के जब ले जाते हैं तो एक लड़का की यहाँ मौत भी हो गई। यहाँ कोई जो है ऐसा साधन नहीं, न रास्ता है। बारात कैसे आती है यहाँ, बहुत बैसाखी में आती है, सब सर्दी में नहीं आ सकती है।
न यहाँ रास्ता न सेक्टर है, कुछ नहीं है यहाँ। सरकारी लापरवाही के चलते तिरस्कार का मारा ये गांव आज भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। चंद्रावल डैम की गोद में बसे इस गांव में आबादी तो नजर आती है, लेकिन सरकार की विकासवादी नीति नहीं। जनपद में काबिज अफसर भी इस गांव में कदम रखने से यूं कतराते हैं कि जैसे नर्क का सफर तय करना हो। गंजनपुरा गांव को विकास के वेंटिलेटर की तलाश आज भी है, लेकिन सरकारी विकास ने इस गांव को सीधे तौर पर ठुकरा रखा है। विकास का वादा करने वाली न जाने कितनी सरकारें आई और चली गईं, लेकिन इस गंजनपुरा गांव की बेहाल सूरत में तनिक मात्र भी तब्दीली नजर नहीं आई। गांव के लोगों ने अब विकास की आस छोड़ दी है। गांव के बाशिंदों का मानना है कि जब दशकों से इस गांव का विकास नहीं हो सका तो आगे क्या होगा। फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा कि ये गांव भविष्य में विकास से जुड़ पाएगा कि नहीं, लेकिन हाल फिलहाल इस गंजनपुरा गांव के बदहाल हालात किसी सूरत में दुरुस्त नहीं कहे जा सकते हैं। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में आज मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी ही और दिलचस्प और हकीकत से रूबरू हम आपको कराते रहेंगे। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इंडिया रिपोर्ट।